हम बीजेपी नजरें टिकाई हुई है, गिद्ध की नजरें हैं कि कौन टूटेगा और उसको हम लपक के पकड़ लेंगे। धनंजय, अब राजनीति में कुछ भी कहना मुश्किल है, राजनीति किस करवट ले आयुष मुश्किल है, लेकिन कोर्ट में जो बहस चल रहा है उससे यही मैं एक वहां की जानकारी दे दूं कि कोर्ट में जो बहस किया गया है हेमंत सोरेन की तरफ से, वो कह रहे हैं कि आखिर रिमांड क्यों दिया जाए, रिमांड किन साक्ष्यों पर दिया जाए। हेमंत सोरेन से पूछताछ पहले भी हो चुकी है, बहस सब चीज हो चुका है, तो फिर वो हेमंत सोरेन के जो अधिवक्ता है वो रिमांड नहीं देने की पेशकश कर रहे हैं न्यायाधीश। और एक बड़ी खबर, राज्यपाल ने चंपाई सोरेन को दिया है वक्त। धनंजय बने रहिएगा, बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को बता दें, मिलने के लिए शाम 5 बजे का वक्त दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, राज्यपाल ने चंपाई सोरेन को दिया है वक्त। मतलब यह कि आज चंपाई सोरेन राज्यपाल से मुलाकात कर समर्थन के बारे में अपना दावा पेश कर सकते हैं, 43 विधायकों का समर्थन पेश कर सकते हैं और सरकार आज ही बन सकती है, यह भी कयास लगाए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपाई सोरेन, जो कि संयुक्त गठबंधन विधायक दल के नेता चुने गए हैं, उन्हें शाम 5 बजे का वक्त दिया है। और अपडेट यह है 5:30 बजे 5 जानकारी आई थी, लेकिन एग्जैक्ट टाइम हम आपको बता दें। एग्जैक्ट टाइम जो समय है 5:30 पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपाई सोरेन को मिलने का वक्त दे दिया है। जिस पर कयास लगाए जा रहे थे वो बात अब छनकर सामने आ गई है। सीपी राधाकृष्णन ने मिलने का समय दे दिया है, 5:30 बजे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से चंपाई सोरेन मुलाकात कर सकेंगे। सहयोगी अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, देखिए एक बात, एक कयास अब शांत होगी, उस पर विराम लगेगा, क्योंकि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपाई सोरेन को मिलने का वक्त दे दिया है 5 बजे। क्या लगता है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो होने वाली थी, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नहीं होगी, सरकार बन जाएगी? चंपाई सोरेन, क्या लगता है, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे आज? संभावनाओं का बाजार है आयुष, लेकिन 5:30 बजे का जो वक्त दिया गया है, तो अब 5:30 बजे कितने विधायकों की परेड करवा पाते हैं चंपाई सोरेन, कितने विधायकों का समर्थन पत्र जो है वो दे पाते हैं चंपाई सोरेन, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि राजभवन की तरफ से 5:30 बजे का जो वक्त है वो दिया गया है। 5:30 बजे चंपाई सोरेन विधायक दल के नेता के तर्ज पे सरकार बनाने का दावा पेश करने राजभवन जाएंगे। तो फिलहाल 5:30 बजे तक तो कोई विधायक अपडेट ये दे दे कि राजभवन के अंदर सिर्फ 5 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल जा सकता है, जिनके नाम हमने बताए थे। प्रदीप यादव होंगे, आलमगीर आलम होंगे और चंपाई सोरेन होंगे, सत्यानंद भोक्ता होंगे और विनोद सिंह होंगे। ये 5 लोग जो कि राजभवन जाएंगे अभिषेक, और लग रहा है कि आज सरकार बन जाएगी। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स थम सकती है, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि क्या जितने विधायक हैं समर्थन पत्र में जिनके हस्ताक्षर हैं, उतने विधायक मौजूद रहेंगे? क्या 43 विधायकों का परेड चंपाई सोरेन करवा पाएंगे? धनंजय, इसका जवाब आप दें। 5 लोगों को बुलाया गया है। चंपाई सोरेन ने निवेदन किया था राज्यपाल से, राज्यपाल ने उसके जो आवेदन को स्वीकार करते हुए 5:30 बजे का टाइम दिया है। 5:30 बजे 5 विधायकों को अंदर जाने की अनुमति है। 5:30 बजे जब ये सबसे बड़ी राहत है सरकार के जो खेमे में, एक तरह से जो गठबंधन के विधायकों में बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, बहुत राहत देने वाली बात होगी।
जो बार बार आग्रह कर रहे थे, बार बार समय मांग रहे थे, और राहत का समय मिल गया है। और वो अब जब राजभवन 5:30 बजे जाएगी, सभी की निगाहें, सभी के कैमरे के लेंस, सभी पत्रकारों की आंखें उस गेट पे नजर आएगी जब राजभवन से वहां निकलते हुए वो मीडिया को संबोधन करेंगे। यानी हो सकता है कि सरकार बनाने के लिए विधायकों को बुलाया जा सकेगा। जब मिल के आएंगे तो सारा जानकारी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब पिछले बार कल भी 5 लोगों के साथ हेमंत सोरेन गए थे रिजाइन देने के लिए, तस्वीर आया था, और आज भी 5 लोगों को बुलाया गया राजभवन, तो राजभवन पे सभी की निगाहें टिकी होगी। अगर राजभवन से परमिशन मिल जाएगा तो हैदराबाद का जो फ्लाइट है वो कैंसिल होगा, जो रिजर्व पॉलिटिक्स है वो कैंसिल होगा, जो बसेस खड़े हैं और वहां पे सर्किट हाउस में वो बसेस सब वापस चले जाएंगे। विधायकों को अपने अपने एक चैन का नींद होगा। सरकार जब बन जाएगी तो चंपई सोरेन भी चैन की सांस ले पाएंगे, आराम से सो पाएंगे। लेकिन जब 5 बजे 5:30 बजे जब राजभवन के अंदर जाएंगे 5 प्रतिनिधि, तब पता चल पाएगा कि 5 लोगों को राज्यपाल के द्वारा क्या कहा गया है। 43 विधायक में से 5 विधायक ही जो है जाएंगे, और बाकी जो है विधायकों को जो जानकारी निकल के आ रही है, हालात का जो नजर है वो बना के रखेंगे बाकी विधायक। यानी सभी लोगों की नजर अंदर की क्या निकल के आएगा वो देखने वाली बात होगी। उसके बाद ही झारखंड की राजनीति किसी और करवट लेती वो देखने वाली बात होगी। सहयोगी दलों के जो एमएलए है वो भेजे जाने की सूचना जो थी तेलंगाना, वो तमाम चीजों को लेके अब पूर्व विराम लग सकता है। जब राजभवन अगर जा रहे हैं, राजभवन से क्लियर कट मिल जाएगा कि सरकार बनाने की अनुमति मिल जाएगी, तो हो सकता है जो तेलंगाना जाने का जो बात थी, हैदराबाद जाने की जो बात थी, वो विराम लग जाएगा। अब बहरहाल कोर्ट में क्या बहस हुई है, कोर्ट में क्या जानकारी निकल कर आ रही है, कोर्ट पे नजर पे टिकी हुई है। राजभवन का जो नजर टिकी थी, राजभवन से अभी तक जो एक राहत वाली सांस लेने के लिए विधायकों का खबर है कि 5:30 बजे विधायक पहुंचेंगे। बातचीत हुई पेशी के दौरान, क्या दलीलें रखी गई, क्या कुछ भी निकल कर आ रहे, सूत्र क्या कह रहे हैं आपके? अभिषेक, हम एक बार फिर से आपसे सवाल कर रहे हैं कि फिलहाल पेशी के दौरान हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने क्या दलीलें पेश की है, ईडी के अधिवक्ताओं ने क्या दलीलें पेश की है, और सवाल यह है कि आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, कुछ भी निकलकर सामने आया है क्या? आयुष, आप हंसिएगा मेरी बात पर मैं आपको सच जवाब दे रहा हूं। मैं अपने तमाम सूत्रों को व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूं, लेकिन अंदर कोर्ट से कोई सूत्र जवाब नहीं दे पा रहा है। तो अभी किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है कि क्या पक्ष रखा गया, जीरा में किन किन पॉइंट्स पर बहस चल रही है। सिर्फ एक पॉइंट है कि बीच में फाइलों का एक पुलिंदा जो है ईडी की गाड़ी से वो अंदर गया है। पीले कलर की फाइल थी, लेकिन उसमें क्या था नहीं था इसके बारे में कुछ भी बताना अभी जल्दबाजी होगी। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 7 दिन की रिमांड मांगी गई है। जो मेरा अंदाजा है, अंदाजे के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो महाधिवक्ता की तरफ से पक्ष ये रखा जा रहा है कि छवि रंजन की जो गवाही है, इस गवाही के आधार पर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हेमंत सोरेन जो है वो जिस मामले में उनको अरेस्ट किया जा रहा है, छवि रंजन खुद उस मामले के आरोपी है। रांची डीसी रहते हुए चेशायर होम की जमीन के अवैध खरीद बिक्री के मामले में मुख्य आरोपी के तर्ज पर छवि रंजन का भी नाम है। तो छवि रंजन जब अगर गवाह बन गए हैं तो उनकी गवाही के आधार पर एक मुख्यमंत्री रहते हुए शख्स को गिरफ्तार करना वाजिब प्रतीत नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट जो है वो पॉइंट ये होगा कि ईडी की तरफ से अब तक पुख्ता तर्ज पर इस जमीन से हेमंत सोरेन का क्या संबंध है। चूंकि बाकी लोगों का संबंध संभव इसमें है कि समझ में आता है, लेकिन इस जमीन से हेमंत सोरेन का क्या संबंध है, ये इसको लेकर के ईडी के पास क्या प्रमाण है, क्या पॉइंट्स हैं, वो बात अब तक सामने नहीं आ पाई है। वो बात अभी समझ से परे। तो ये पॉइंट भी महाधिवक्ता की तरफ से कोर्ट के अंदर रखा जा सकता है, संभव है रखा भी गया होगा। तो उम्मीद ही लगाई जा सकती है
कयास ही लगाए जा सकते हैं आयुष। अभिषेक देखिए, चूंकि झारखंड में जमीन के मामले में आपको ज्ञाता कहा जाता है। लोग कहते हैं कि जमीन के मामले में कोई भी सवाल करना हो तो अभिषेक भारती के पास उसका सारा जवाब होता है। अब आप ही बताएं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो लिखा था सोशल मीडिया पर, या फिर जेएमएम के विधायक और नेता जो लगातार लिख रहे हैं कि महज एक छोटे से जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तारी कैसे की गई है, ये एक षड्यंत्र। इसको, इस कड़ी को समझाए पहले कि जमीन घोटाले मामले को मामूली सा कहा जा रहा है और उस पर गिरफ्तारी पर भी सवाल उठ रहे हैं, कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, ऐसे क्यों? पहले पीसीआर को बोलिए कि मेरा ऑडियो ऊपर करेगा। मैं एक बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं आयुष कि जामा विधायक सीता सोरेन और बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं आयुष, यानी कि ये लोग भी अब समर्थन में आ चुके हैं। जामा विधायक सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम बोरियो विधायक, दोनों विधायक जो हैं वो सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं आयुष। बहुत बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं आयुष, ये बहुत बड़ी खबर है। और जो कयास लग रहे थे कि सीता सोरेन रूठी हुई हैं, लोबिन हेम्ब्रम बागीपन दिखा रहे हैं, लेकिन अब सब शांत, सब एक ही रास्ते चलने को तैयार हो गए हैं। लोबिन हेम्ब्रम भी सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं, सीता सोरेन भी सर्किट हाउस पहुंच चुकी है। मतलब साफ है, अब जेएमएम में और गठबंधन में कोई टूट नजर नहीं आ रही है। सब एक दूसरे के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। परिवार के लोग जो बिखरते दिख रहे थे, अब परिवार मजबूत होता नजर आ रहा। अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम दोनों पहुंच चुके हैं सर्किट हाउस। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दे रहा हूं। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं आयुष कि कोई सरकार को अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई खतरा है। ये दो समर्थन भी जब पहुंच जा रहा है तो अब किसी तरीके की टूट बहुत ज्यादा नजर आ नहीं रही है आयुष। ये बहुत बड़ी खबर है, सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम का सर्किट हाउस पहुंचना, यानी सीधे सी बात है कि गठबंधन सरकार का सिक्योर हो जाना एक तरह से ये द्योतक है। तो ये बहुत बड़ी खबर है जी आयुष। जी बने रहिएगा। अभिषेक, रुक करेंगे धनंजय का। धनंजय, बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई, सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम जो जेएमएम के दो विधायक बागीपन दिखा रहे थे, थोड़े उनके स्वर बदले हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वो अब सब ठीक हो गए हैं, सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि समर्थन पत्र पर वो भी हस्ताक्षर करेंगे जिनके हस्ताक्षर समर्थन पत्र पर नहीं थे। चलिए, एक बात ये, परिवार एकजुट होता नजर आ रहा है, जिसमें तकरार दिख रही थी सिर्फ मुख्यमंत्री पद को लेकर, वो परिवार भी अब एकजुट होता नजर आ रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है धनंजय, जो ख्याली पुलाव बीजेपी पका रही थी, क्या वो पुलाव धीरे धीरे जलने लगी है? जो कयास लगाए जा रहे थे कि गठबंधन में धनंजय, हम बात कर रहे थे कि सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम, ये दो विधायक ऐसे थे जो थोड़े से नाराज नजर आ रहे थे जेएमएम से और तमाम गठबंधन से कि चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया, चंपई सोरेन को चेहरा बना दिया गया, से अलग हो गए। तो वो तमाम चीजों को लेके अब तो देखिए, हो सकता है कि राजभवन के पास या निशिकांत दुबे के पास ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाला है। तो राजभवन के पास हमारे साथ सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ सर्किट हाउस से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, जो कयास लग रहे थे कि सीता सोरेन लोबिन हेम्ब्रम नाराज हैं, वो नहीं आएंगे शायद, लेकिन अब नाराजगी दूर होती नजर आ रही है, दोनों पहुंच चुके हैं, क्या है अपडेट? जी बिल्कुल आयुष, आपने सही कहा। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि दो विधायक नाराज है, दोनों विधायक अब सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं और विधायकों को जहां रखा गया वहीं पे ये दोनों विधायकों ने प्रवेश किया, क्योंकि सभी विधायकों को सर्किट हाउस में रखा गया और सर्किट हाउस ये दोनों विधायक पहुंचे हुए। तो जो दिल्ली में सीता सोरेन थे वो वापस लौटकर अब सर्किट हाउस में आ गई हैं। इसके बाद विधायक जो है एकजुट हो गए। तो सरकार को लेकर जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी कि बीजेपी के पाले में जा सकती है या फिर सीता सोरेन नाराज है, वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन टीवी 45 ने पहले बताया था कि बसंत सोरेन जो है वो
सरकार के साथ रहेंगे, चंपई सोरेन के साथ बने रहेंगे। ऐसे में सीता सोरेन भी जब चंपई सोरेन का नाम सामने आया था उसके बाद इनकी जो नाराजगी थी वो कल्पना सोरेन के नाम को लेकर थी। चंपई सोरेन के नाम पर सीता सोरेन ने कभी नाराजगी नहीं दिखाई थी। अगर बात की जा रही लोबिन हेम्ब्रम को, तो लोबिन हेम्ब्रम भी परिवार जब पूरे मामले पर शिबू सोरेन टैकल कर रहे थे, क्योंकि कल भी हमने लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि पूरे मामले पर अब शिबू सोरेन की पैनी नजर है। शिबू सोरेन सभी विधायकों से बात कर रहे हैं, सभी विधायकों को एकजुट होने का निर्देश जो शिबू सोरेन ने दे दिया, जिसके बाद जो विधायकों के टूटने और बिखरने की बात सामने आ रही थी वो कहीं ना कहीं उस पर विराम लग गया है। जो विधायक हैं सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम, दोनों ही विधायक सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं जहां पे विधायकों से उनकी मुलाकात चल रही है। और सर्किट हाउस के अंदर में जो विधायक पहले से मौजूद है उनके साथ ये विधायक की जो मुलाकात है वो चल रही है। आयुष, चित्रंजन बने रहिएगा। हम एक बार फिर अपने सहयोगी अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, चलिए, जो परिवार में टूट दिख रहा था, फूट दिख रहा था, वो अब संभल गया है, सारे दरार भर गए हैं, परिवार एकजुट होता नजर आ रहा है। चलिए, एक बात ये है। दूसरी बात ये है, हम जमीन पर चर्चा कर रहे थे अभिषेक। जमीन के मामले में जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है लैंड स्कैम मामले में, चेशायर होम रोड की जमीन का ये मामला, इस मामले में कई जेएमएम के विधायक कह रहे हैं और समर्थक भी कह रहे हैं हेमंत सोरेन के कि एक मामूली से जमीन विवाद में, एक जमीन मामले में मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लिया जाता है। आप इस पर क्या कहिएगा? मतलब क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है? क्या ये मामला उतना बड़ा था कि अरेस्ट किया जाना था? अभिषेक, हमारी आवाज आप तक जा रही है? आप हमें सुन पा रहे हैं अभिषेक? आयुष, सवाल कीजिए आयुष। एक सवाल जो देखिए सबके मन में है, क्योंकि जेएमएम के विधायक हो या फिर हेमंत सोरेन के समर्थक, एक नैरेटिव कहें तो फैल रही है मार्केट में। उनका कहना है कि एक मामूली से जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी तब जब वो मुख्यमंत्री थे। आप जमीन के ज्ञाता हैं, झारखंड में सभी लोग कहते हैं कि अभिषेक भारती को जमीन के बारे में सब कुछ पता होता है। आप बताएं, क्या इतना बड़ा ये मामला था कि गिरफ्तारी हो सकती थी? देखिए आयुष, इसको समझिए, मैं इसमें नहीं बोलूंगा। देखिए, फिर से मैं एक बार फिर से सुशांतो दा का भी रुख कर रहा हूं। सुशांतो दा, स्टूडियो से ये सवाल है कि ये जमीन घोटाला जिसमें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, चूंकि सुशांतो दा को जमीन का डॉक्टर कहा जाता है झारखंड का, सुशांतो दा, कितना आपको क्या लगता है कितनी भूमिका थी हेमंत सोरेन की इस जमीन घोटाले में? देखिए, फिनिशिंग जब टच हो रहे थे तब जो हेमंत सोरेन सीएम थे उसी का भूमिका है, बस इतने। इसमें बयान दिला दिया गया है। डीसी साहब इसमें हमारे जिनके छवि बहुत बढ़िया थे, छवि रंजन, उन्होंने बयान से आधार पर आज मुख्यमंत्री से जो पूछताछ भी हुई है, हमें लगता है ये टिकने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें इसका कोई है नहीं। हमें ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल प्रॉपर्टी थी, इसके चलते ईडी आके ये किए, और हमें लगता है कि ये जल्द से जल्द ये क्लियर होंगे, क्योंकि जितने किसको अंदर जाना है, जो इसमें खरीद परचेज किए तो वो बेल हो गए, तो ये कैसे रह जाएंगे बोलने वाले। और मुख्यमंत्री ऐसे होते हैं कि किसी भी पार्टी के नेता का किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है तो फोन उठा के निश्चित तौर पर बोल देते हैं। तो बोल देने पर अगर वो जेल चले जाते तो हमें लगता है कि पिछली जो 23 साल से हमारी यहाँ सरकार चल रही है उसमें जो 14 से 15 साल तक जो चले हैं उनके भी लोग अभी जेल के अंदर होते, लेकिन नहीं होंगे क्योंकि वो गठबंधन के साथ है। जी चलिए, अजय भैया भी हमारे साथ हैं। देखिए अजय भैया, स्टूडियो से ये सवाल है, हेमंत सोरेन, सबसे पहले अपडेट बता दूं कि लोबिन हेम्ब्रम भी सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं, सीता सोरेन भी, अब आप लोगों से ज्यादा किसको पता होगा। तो अब मतलब कुल मिलाकर के ये है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, अगर सब कुछ नियम संगत तरीके से हुआ तो। अब बाकी खेला करने का अगर मूड हुआ तो खेला होबे तो झारखंडी से ज्यादा खेला करना कौन जानता है। लेकिन जिस मामले में हेमंत सोरेन को अरेस्ट करके ईडी यहाँ पर लेके आई है, आप भी इस जमीन को जानते हैं, कितनी भूमिका आपको लगती है कि हेमंत सोरेन की इसमें हो सकती है? देखिए, मुझे जो सवाल लगता है सिविल का मैटर, इसको क्रिमिनलाइजेशन क्यों किया गया है? जो कोई सिविल का मैटर है तो जमीन के मामले में सिविल के जानकार बताएंगे ना। ईडी अगर जमीनों की जांच करने की बात करेगी तो सवाल उठता है कि ईडी का ये काम नहीं है।
ईडी का काम है कि कितना क्या कार्रवाई हो, तो लेकिन किसी के इशारे पे इसको क्रिमिनलाइजेशन आपने कर दिया है। तो सवाल हमारा साफ स्पष्ट है कि हेमंत सोरेन की क्या संलिप्तता है। आपने देखा विष्णु अग्रवाल को उसी केस में अभी बेल दिया गया, तो आप समझिए जब एक जो ब्रोकर है उसको बेल मिल सकता है तो मुख्यमंत्री को किस दायरे में, किस आधार पर आप ले सकते हैं? तो ये समझने के वाले, ईडी अगर कार्रवाई में उनको गिरफ्तार करा के ले जाती है तो उनको बेल कैसे मिला, ये संभाल तो उठाता है। और जहां तक बात है, एकजुटता है पूरे विधायक हमारे, झारखंड आंदोलन की धरती रही है और आंदोलन में एक पैर जेल में हमेशा रहा, यहाँ हिम्मत से नहीं डरता है। मोदी को कई बार धत्ता बता चुके हैं यहाँ की सरकारों ने। आप याद कीजिएगा 2015 में जब इन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल लाया था तो सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में झारखंड ने अभूतपूर्व बंदी करके बताया था कि झारखंड की जनता लड़ने वाली है, हमेशा लड़के जीतती है और कोई भी कानून के खिलाफ, जो भी हमारा संविधान विरोधी कानून और लोकतंत्र की हत्या करने का कानून, उसके खिलाफ हमेशा खड़ी रहेगी। और हम आंदोलन का जवाब देते हैं, आंदोलन को लड़के जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे, 1 साल तक खिलाएंगे। राज्यपाल त्वरित कार्रवाई करके तुरंत बुलाने का काम करें। देखिए, सबसे जरूरी है यूथ। झारखंड जो है वो युवा है, युवा पार्टी के युवा नेता, चाचा थोड़ा सा इधर हो जाइए, युवा पार्टी के युवा नेता मेरे साथ हैं। चूंकि दिल्ली में आपकी पार्टी भी परेशान है, इसी सिनेरियो से गुजर रही है। हम तो आ रहे थे तो बोल रहा बाबा अगला नंबर केजरीवाल क्या हो। जेल जाने से कौन डरता है? अरे जेल से आप अगर कहते हैं कि जेल से, ईडी से, सीबीआई से अगर डरा दीजिएगा तो ये जितने भी इंडिया गठबंधन के पार्टी के लोग हैं वो डरने वाले नहीं हैं। चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो जेल जाने से नहीं डरते हैं। वो बस डरते हैं तो इस बात से कि संविधान खतरे में है, वो डरते हैं इस बात से हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। उसको बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग को अगर जेल जाना भी पड़ेगा तो हम लोग जेल जाएंगे, हम लोग को अपनी आहुति भी देनी पड़ेगी तो हम लोग देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ईडी से हम लोग डर जाएंगे, सीबीआई से डर जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। ये गठबंधन इसीलिए बना है क्योंकि ये संविधान की रक्षा करना है, लोकतंत्र की रक्षा करना है। लेकिन ये गठबंधन बचा कहाँ? मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा था, नीतीश कुमार पलटिए गए, हेमंत सोरेन इधर घोलटिए गए, तो बचा कहाँ इस गठबंधन में? ले दे के वो कांग्रेस बची, एगो आप लोग बचे, ममता बनर्जी उधर उलटिए गए, तो बचा कहाँ? देखिए, राजनीति को इतना जल्दी अगर सब समझ जाए तो राजनीति तो सबसे बड़ी पाठशाला है। राजनीति तो बस पल भर में पलटती है। सबसे बड़ा गेम चेंजर राजनीति ही होता है। आप देखिए आगे आने वाला कल में इंडिया गठबंधन आपको जितनी मजबूती से दिखेगी ना, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मान ने भी तो कह दिया कि हम भी अकेले, मतलब आप